प्रणाम माय डियर स्टूडेंट। स्टार्ट कर रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इससे पहले हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन के 3 वीडियो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, जिसमें कि बेसिक कॉन्सेप्ट से लेके थोड़े हायर कॉन्सेप्ट तक हमने सीख लिए। अब हम इस वीडियो में एसएससी सीजीएल, टीएचएसएल और यूपीएससी सीसेट में जो जो क्वेश्चंस आ रखे हैं वो सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम में, वो सारे सारे बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ वो क्वेश्चंस हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे सामने है, पहले आप इसे खुद से ट्राई करो, फिर आपके आशीष से करवाते हैं। क्वेश्चन देखो, कहा क्या, द रेशियो ऑफ द टू नंबर इज 1:2। दो नंबर का जो रेशियो है वो 1:2 है इफ 7 इज एडेड इन बोथ द न्यूमिनेटर एंड if 7 is added in both the numerator and denominator, then the ratio become 3:5. Find the this number। कहा क्या गया है आपसे कि एक न्यूमिनेटर है और ऊपर है डिनोमिनेटर, एज वी नो इट वेरी वेल। पहले जो रेशियो होता है वो 1:2 होता है, ठीक है। अगर हम इसमें 7 ऐड कर देते हैं, दोनों साइड ऊपर नीचे दोनों में 7 ऐड करते हैं, यहाँ पर भी 7 ऐड करता हूँ और यहाँ पर भी 7 ऐड करता हूँ, तो जो रेशियो बन जाता है वो 3:5 बन जाता है। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे, देन फाइंड दिस नंबर। ये जो नंबर है वो क्या होगा वो बताओ। ये एक्चुअल में जो भी नंबर होगा वो हमको भी नहीं पता, बट हमको ये पता है कि उसका रेशियो पता है। एग्जाम्पल के तौर पे हो सकता है ये जो नंबर है वो 7/14 हो, कट के क्या आएगा, 1/2 भी आ सकता है। हो सकता है जो नंबर है वो 21/42, इसको भी कट के क्या आएगा, 1/2, यानी कि, और तीसरा क्या है 14/28, इसको भी कैंसिल आउट होके 1/2 ही आएगा। कितना कॉन्सेप्ट क्लियर है? डी ऑप्शन तो पहले ही कट गया, क्योंकि 8/40 कभी भी 1:2 नहीं आएगा। अब इस कॉन्सेप्ट को करने से पहले आप एक चीज समझो, अगर हम कभी भी न्यूमिनेटर में या डिनोमिनेटर में, लिसन टू मी इट वेरी वेरी केयरफुली, अगर हम कभी न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में सेम नंबर ऐड करते हैं या सेम नंबर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो जो डिफरेंस है वो सेम रहेगा। इन शॉर्ट, कि एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि एक लिया मैंने 5 और 7, ठीक है। अगर मैं, अभी आप इसमें देखो डिफरेंस कितना है, इसमें इसमें डिफरेंस है 2 का। क्लियर कॉन्सेप्ट है। बट अगर मैं क्या करता हूँ, इसमें 10 प्लस करता हूँ, दोनों साइड में 10 प्लस करता हूँ, तो आप देखोगे तो ये बन जाएगा 15 और ये बन जाएगा 17। स्टिल जो डिफरेंस है वो 2 का ही रहेगा। ये बात समझ में आई कि नहीं? अगर हम किसी दो नंबर में, अगर हम सेम नंबर ऐड करते हैं और सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो जो डिफरेंस होगा वो सेम ही रहेगा। इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करो और समझो इस बात को, कि जैसे हमारा क्वेश्चन में गिवन था ये 1:2 था, ठीक है। इसमें हमने 7 ऐड करा और 7 न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में 7 ऐड करा, तो हमारा जो बना वो 3:5 बना। मैं आपसे पूछूं, क्या इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? इन दोनों का डिफरेंस तो है 1 का, बट यहाँ पर आप देखोगे 3 और 5 का डिफरेंस कितना भाई, 2 का। ये बात समझ में आई कि नहीं? क्या कहा मैंने कि 1:2 जो पहले दे रखा था और 3:5 दोनों का जो रेशियो है, पहले वाले का जो डिफरेंस है वो 1 और 2 के बीच का है 1, और 3 और 5 का डिफरेंस है 2 का। बट हमको पता है अगर हम सेम नंबर ऐड करते हैं तो बाद में भी डिफरेंस सेम ही रहने वाला है। इसका मतलब इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से तो भाई यहाँ पर तो डिफरेंस 2 होना चाहिए, या यहाँ पर तो डिफरेंस 1 होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, हम दोनों को जो डिफरेंस है 1 और 2 को, हम एक काम करते हैं, कुछ ऐसा जुगाड़ बैठाते हैं कि दोनों का जो डिफरेंस है वो इक्वल हो जाए। तो कैसे करेंगे भाई, 2 की मल्टीप्लाई आप इधर कर दो, तो जैसे ही 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो 2/4, यहाँ पर 3/5। ये बात समझ में आई कि नहीं? अब देखो कि यहाँ पर डिफरेंस कितना है, यहाँ पर डिफरेंस है 2 का, यहाँ पर डिफरेंस कितना है, यहाँ पर भी डिफरेंस। यानी कि अब कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब क्या कह रहा है कि जो पहले वाले से दूसरा वाला जो बना है वो 7 ऐड करके बना है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ जाने में 7 ऐड हुआ है दोनों साइड। बट आप एक्चुअल में देखोगे, ठीक है, यहाँ से इस रेशियो से इस रेशियो में जाने के लिए 7 ऐड हुआ है। बट आप देखो 2 से 3 कितनी बार पे जाया जाता है, वो सिर्फ 1 यूनिट पे ही है, यानी कि 1 यूनिट जो है वो 7 के बराबर है। आप देखो 2 और 3 में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 1 का।
यानी कि जो 1 यूनिट है वो 7 के बराबर है। तो अब बताओ अगर 1 यूनिट 7 के बराबर, 2 यूनिट कितने के बराबर होगा? 14 के। और यहाँ पर 4 यूनिट किसके बराबर होगा भी हमारा? 28 के। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं? तो फिर ऑप्शन नंबर क्या हुआ? सी हुआ। इसी के जरिए हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगर कोई डाउट रहा होगा तो आपका ये अगला जो क्वेश्चन है उसमें समझ में आ जाएगा आपको। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है, टू नंबर आर इन द रेशियो 3 and 5। दो नंबर है, एक 3 है और 5 है। इफ 9 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ द न्यूमरेटर, इफ 9 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो रेशियो बन जाता है वो 12 और 23 का बन जाता है। तो यहाँ पर 12 और 23 का। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन? 3 और 5 का डिफरेंस देखेंगे। यहाँ पर डिफरेंस कितने का आ रहा है बेटा? 2 का आ रहा है। बट यहाँ पर डिफरेंस कितने का आ रहा है? यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है 11 का। एक काम करते हैं, 11 की मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं। तो 3 33 अपॉन में 55 हो जाएगा। और यहाँ पर 2 के मल्टीप्लाई इधर करते हैं, 24 अपॉन में 46 हो जाएगा। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब आप देखोगे यहाँ से यहाँ जाने में कितना सब्ट्रैक्ट करा हमने। यहाँ से यहाँ जाने में सब्ट्रैक्ट हुआ है 6 और 3 9, 9 यूनिट सब्ट्रैक्ट हुआ है। बट क्वेश्चन ने क्या कहा था कि नो, जो सब्ट्रैक्शन हुआ वो भी 9 है। मतलब 9 यूनिट किसके बराबर है? स्टिल 9 के बराबर है। यानी कि एक यूनिट की वैल्यू कितनी है भाई? एक यूनिट की वैल्यू है यहाँ पर 1। क्योंकि जब 9 यूनिट अगर 9 के बराबर है तो मतलब एक यूनिट की वैल्यू एक ही होगी। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं? तो जब एक यूनिट की वैल्यू जब एक हुई, इसका मतलब ये जो 33 है, 33 यूनिट है ना? क्या कह रहा हूँ? ये 33 यूनिट है। तो 33 किसके बराबर होगा? 33 के। और 55, 55 यूनिट 55 के बराबर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट कि नहीं? अगला कॉन्सेप्ट देखो। सिमिलर वे में कोई टफ नहीं है क्वेश्चंस अगर आप देखोगे। फाइंड द नंबर, फाइंड द नंबर that must be added to this term, the term of the ratio 7 and 13 to make it equal to 2 and 3। क्या कह रहा है कि पहले जो रेशियो था वो 7 और 13 का था। बाद में हम किस नंबर को हमने ऐड करा होगा, ठीक है, कि जो रेशियो बन गया वो 2:3 बन गया। आप यहाँ से चेक करोगे, यहाँ पर डिफरेंस कितने का? यहाँ पर डिफरेंस है 6 का। बट यहाँ पर डिफरेंस कितने का है? 1 का। तो क्या करे भाई? सीधे मल्टीप्लाई कर दो। इस 6 की मल्टीप्लाई इधर कर दो तो 12 हो जाएगा और ये 18 हो जाएगा। तो यहाँ पर अब दोनों जगह डिफरेंस कितने का आया? दोनों जगह डिफरेंस हो गए 6 6 का। कॉन्सेप्ट क्लियर है? साथ में हमने क्या ऐड करा बताओ कि हमारा 12 बन गया? ऑब्वियसली 5। और 13 में हमने क्या ऐड करा होगा तो हमारा 18 बन जाए? ऑब्वियसली 5। इसका मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 आप पढ़ो। कहा आपसे फाइंड द नंबर दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द टर्म ऑफ द रेशियो 15 एंड 19 टू मेक इट इक्वल 3:4। एक आपका रेशियो दे रखा है 15 और 19 का, ठीक है। फिर कहा टू मेक इट इक्वल टू 3:4। अब हमने क्या सब्ट्रैक्ट करे कि जो हमारा रेशियो है वो 3:4 में बदल जाए? तो यहाँ पर डिफरेंस पहले चेक करो 4 का, यहाँ पर डिफरेंस है 1 का। सीधे सीधा क्या करो? मल्टीप्लाई कर दो। 4 3 जा 12 और 4 4 जा 16। यहाँ पर 15 अपॉन में 19। ठीक है यहाँ तक? अब देखोगे यहाँ पर हमने क्या सब्ट्रैक्ट करा? यहाँ पर हमने करा 3। तो क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी। एक और क्वेश्चन देखो और इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट टेक करना, इंपॉर्टेंट है। देयर आर ऑफिसर एंड असिस्टेंट इन एन ऑफिस। एक ऑफिस के अंदर कुछ असिस्टेंट होते हैं, कुछ ऑफिसर्स होते हैं। If 15 assistant went on the leave, अगर 15 असिस्टेंट चले जाते हैं, then every assistant has 2 officer। तब हर एक असिस्टेंट के लिए 2 ऑफिसर होते हैं। कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर? आफ्टर दैट द 45 ऑफिसर वेंट ऑन लीव, अगर 45 असिस्टेंट चले जाते हैं, नाउ एवरी ऑफिसर हैज 2 असिस्टेंट। अब हर एक ऑफिसर के पास 5 असिस्टेंट है। तो आप बताओ, देन फाइंड हाउ, देन फाइंड आउट हाउ मेनी असिस्टेंट वर देयर इनिशियली। स्टार्टिंग में कितने थे वो आपको बताना है। तो कैसे करना है? एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, तो समझो।
सबसे पहले आप देखो कि एक ऑफिसर था इधर, ठीक है, और यहाँ पर असिस्टेंट। पहले जो ऑफिसर था, देयर आर ऑफिसर एंड असिस्टेंट इन ऑफिस, ठीक है। इफ 15 असिस्टेंट वेन ऑन लीव, अगर 15 असिस्टेंट चले जाते हैं, पहले कौन गया, 15 असिस्टेंट गया, यानी कि माइनस का 15, यहाँ तक ठीक। तो जो रेशियो बनता है वो क्या बनता है, देन एवरी असिस्टेंट हैज 2 ऑफिसर, हर एक असिस्टेंट के लिए 2 ऑफिसर हो जाता है। आफ्टर दैट 45 ऑफिसर वेंट ऑन लीव, अगर फिर 45 ऑफिसर चले जाते हैं, वेंट ऑन लीव, नाउ एवरी ऑफिसर हैज 5 इक्वल असिस्टेंट, तो हर एक ऑफिसर के लिए 5 असिस्टेंट हो जाते हैं। अब क्वेश्चन पूछ रहा है, देन फाइंड आउट हाउ मेनी असिस्टेंट फॉर द इनिशियली, इनिशियल में असिस्टेंट कितने थे आपको बताना है। तो देखो कैसे करो इसको, यहां से एक चीज नोटिस करो, इस सेकंड सिनेरियो में आप एक चीज नोटिस करना, यहाँ पर 2:1 था, 2:1 था, यहाँ पर असिस्टेंट बाद में चेंज नहीं हुए थे, यहाँ पर जो चेंज हुआ था वो ऑफिसर चेंज हुआ था। चेंज क्या हुआ था, ऑफिसर चेंज हुआ था। ऑफिसर 45 अगर ऑफिसर चले जाते हैं तो जो रेशियो बन गया वो 1:5 का बन गया। बट अगर ऑफिसर नहीं गए तो मतलब इसका मतलब असिस्टेंट तो पहले रहे होंगे ना, भाई ऑफिसर नहीं गए, इसका मतलब असिस्टेंट इज स्टिल देयर। तो यहाँ पर आप एक चीज देखोगे कि यहाँ पर तो नो चेंज होना चाहिए, बट हमको क्या दिखना, चेंज दिखा कि नहीं दिखा, वो दिखा, 1 से लेकर 5 का रेश हो गया। इसका मतलब यहाँ पर 5 की मल्टीप्लाई होगी, तभी यहाँ पर बराबर होगा। तो अगर यहाँ पर हम 5 की मल्टीप्लाई करते हैं, अब यहाँ पर जो असिस्टेंट है वो बाद में असिस्टेंट के बराबर है। अगर हम यहाँ पर 5 की मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर भी 5 की मल्टीप्लाई होगा। अब जो ऑफिसर हुए वो कितने हुए, 10 हो। ऑफिसर पहले 10 यूनिट थे, बाद में 1 यूनिट हो गया, तो कितने का डिफरेंस चेंज हुआ, 9 यूनिट का चेंज हुआ कि नहीं हुआ। जो 9 यूनिट ऑफिसर चले जाते हैं तो कितना दिखाता है, 45 एक्चुअल में ऑफिसर जाते हैं। इसका मतलब जो 1 यूनिट की वैल्यू होगी वो कितना होगा, होगा 5 होगा कि नहीं होगा। अगर 1 यूनिट की वैल्यू है 5, अब बताओ यहाँ पर कितना है, यहाँ पर तो 5 है, तो भैया कितना हो जाएगा यहाँ पर, 5 5 जा 25, यहाँ पर आ जाएगा। यानी कि 25 असिस्टेंट 15 जाने के बाद थे, 15 जाने से पहले कितना होंगे, 15 जाने से पहले होंगे यहाँ पर 40। ऑप्शन नंबर बी, कि देखो यहाँ पर आपकी यूनिट की वैल्यू आई, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 5, यहाँ से निकल के आ चुका है, तो यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 50 ऑफिसर हो जाएंगे। बट यहाँ पर देखो तो यहाँ पर 25 असिस्टेंट है। बट हमने देखा कि भैया 25 असिस्टेंट तब थे जब 15 जा चुके थे, जब 15 अगर पहले को भी बुला लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ अ बॉल इन अ बैग P एंड Q इज 2:3। कहा आपसे कि भैया जो रेशियो है P और Q का, P और Q का क्या है, 2:3। इसको मैं एक काम करता हूँ, शॉर्टकट तरीका जो अभी सीखा हम उसी से करते हैं, आपको याद हो जाएगा। एक है P, एक है Q। ये तरीका भी आप सारे के सारे क्वेश्चन में इंप्लीमेंट कर सकते हो। एक तरीका हमने पहले सीख लिया, दूसरा तरीका ये रहा। कहा इसने द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द बॉल इन बैग P एंड Q इज 2:3। क्या दे रखा है, 2:3 दे रखा है। 5 balls are taken from the bag Q and are dropped in the bag P। जो 5 बॉल है वो निकाले गए Q से और कहाँ ड्रॉप कर दिए, P में ड्रॉप कर दिए। तो इसका मतलब number of the balls are equal to in each 10, the number of the balls are equal in each bag। Now find the number of the ball in each bag। अब क्या रहा है कि जो भैया द नंबर ऑफ द बॉल आर इक्वल इन ईच बैग, अगर 5 को हमने अदला बदली कर दिया तो उसके बाद जो रेशियो होता है वो बराबर हो जाता है। इसका मतलब जो बाद में रेशियो हुआ होगा वो 1:1 होगा क्योंकि बाद में अगर बॉल को चेंज कर दिया गया। हमने क्या बोला कि 5 बॉल आर टेकन, 5 बॉल निकाले फ्रॉम किस में से, क्यू से। अगर क्यू से 5 बॉल निकाले तो क्यू में -5 हो जाएगा, और प्लस वो 5 बॉल कहाँ पर डाल दी गई, पी पे डाल दी गई।
यानी कि प्लस का 5। तो जो अब रेशियो हुआ, तो रेशियो क्या होगा, 1:1 का होगा। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं, पहले बताओ। हो गया। अब क्या करूं, इसकी मल्टीप्लाई आप इधर करो। तो 1 × 5 माइनस का 5 हो जाएगा, 1 × प्लस का 5 तो प्लस का 5 इधर आ, और 1 × 2 दैट इज 2, 1 × 3 दैट इज 3। तो अब देखोगे यहाँ पर जो 1 यूनिट का चेंज हुआ है, ऊपर जो 1 यूनिट का चेंज हुआ है, बाद में कितना यूनिट का चेंज हुआ है, बाद में हुआ है 10 यूनिट का चेंज। कॉन्सेप्ट ठीक है। फिर देखो -5 से अगर +5 पे जाओगे, तो पहले -5 को 0 तक आना पड़ेगा, फिर 0 से लेके उसको +5 तक आना पड़ेगा, तो 5 और 5 10 हो जाएगा आपका। तो यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 10 है। अब अब मेरे को आप ये बताओ कि टोटल बॉल कितनी थी। टोटल थी इधर 2 और 3 5। ठीक है। अब 5 यूनिट की बॉल थी, 5 यूनिट बॉल थी, और हर एक यूनिट 10 के बराबर है। हर एक यूनिट 10 के बराबर है, तो यहाँ पर 10 बॉल हो गया। यानी कि 5 × 10 यानी कि 50 बॉल टोटल होगी इनिशियली। अगर 50 बॉल इनिशियली है, इसका मतलब 25 इसके पास गई होगी और 25 इसके पास गई होगी। ये बात समझ में आई कि नहीं। क्या कहा, क्वेश्चन एक बार और आपको समझा दे रहा हूं मैं। एक था पी, दूसरा था क्यू। पहले जो रेशियो था वो 2:3 का था। ठीक है। अब कहता है, अगर मैं क्यू से 5 बॉल निकाल देता हूं और पी में पुट कर देता हूं, कर दिया, तो जो अब रेशियो बन जाता है वो इक्वल बन जाता है। इक्वल रेशियो मतलब 1 × 1 का ही होगा, या 2 × 2 का होगा, या 3 × 3 का होगा, मतलब 3:3 का होगा। कट पिट के 1:1 ही आएगा। तो अब आप बात समझो इस बात को, कि अगर हम इसको आगे सॉल्व कैसे करें। इस 1 की मल्टीप्लाई -5 में कर दो, 1 की मल्टीप्लाई 5 में, तो यहाँ पर प्लस का 5 हुआ और यहाँ पर माइनस का 5। और ऊपर देखोगे 1 × 2, 1 की मल्टीप्लाई 2 में करो तो कितना आएगा 2, और 1 की मल्टीप्लाई 3 में तो कितना आएगा 3। तो 2 और 3 का जो डिफरेंस हुआ वो 1 यूनिट का हुआ कि नहीं हुआ। अगर 2 और 3 का 1 यूनिट का डिफरेंस हुआ, यानी कि 1 यूनिट किसके बराबर है, 10 के बराबर है। अब यहाँ पर टोटल कितना था, टोटल था 5 यूनिट। तो 5 यूनिट 50 बॉल की इक्वल होगा ना। अब 50 बॉल को बाद में क्या कहा गया, इक्वल इक्वल चला गया। अब 50 बॉल अगर बाद में इक्वल इक्वल चला जाता है, इसका मतलब 25 बॉल यहाँ पर, 25 बॉल यहाँ पर। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन अ पार्टी द रेशियो नंबर ऑफ अ बॉयज एंड गर्ल 1:2। इफ 2 boys and 2 girls went out, then it ratio become 1:3। इसको हम इसी मेथड से कर रहे हैं। कहा बॉयज और गर्ल्स, ठीक है, पहले जो रेशियो होता है वो 1:2 का होता है। इफ द 2 boys and 2 girl वेंट, चले जाते हैं, कितने चले गए, 2 यहाँ पर बॉयज चले गए, 2 गर्ल्स यहाँ पर चली जाते हैं। तो अब जो रेशियो बनता है वो 1:3 का बनता है। हाउ मेनी बॉयज एंड गर्ल्स वर देयर प्रेजेंट इनिशियली। इनिशियली बॉयज और गर्ल्स कितने थे वो बताओ। 1 × -2 which is -2, 3 × 2 माइनस का। कॉन्सेप्ट क्लियर। 1 × 3 3, 1 × 2 2। अब यहाँ पर जो डिफरेंस है वो 1 यूनिट किसके बराबर है भाई इधर, यहाँ पर डिफरेंस 4 यूनिट। यानी कि 1 यूनिट यहाँ पर 4 के बराबर है। इसका मतलब यहाँ पर बॉयज कितने होंगे, स्टार्ट इनिशियली 4 होंगे, यहाँ पर किसके बराबर होंगे, 8। तो 4 और 8 आया आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर कॉन्सेप्ट, आसानी से निकल जाएगा। चाहो तो आप एक और तरीका जो मैंने आपको अल्टरनेट भी सिखाया था, पहला तरीका सिखाया था, उससे भी कर सकते हो। पहले क्या था, 1:2 का, बाद में क्या हुआ, 1:3 का हुआ डिफरेंस। अब यहाँ पर 2 का डिफरेंस है, यहाँ पर डिफरेंस है 1। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई कर दो, 2/4, यहाँ पर 1/3। अब डिफरेंस दोनों सेम हो गया। यहाँ पर कितना चेंज हुआ, यहाँ पर चेंज हुआ 1 यूनिट। 1 यूनिट यहाँ पर किसके बराबर है भाई, 2। मतलब 1 यूनिट यहाँ पर, जो ऊपर तो बॉयज लिखा है नीचे गर्ल्स लिखा है, यानी कि किसके बराबर, 2 के। यहाँ से 1 यूनिट अगर 2 के बराबर, 2 यूनिट किसके बराबर होगा, 4 के। ऊपर आएगा 4, और 1 यूनिट 2 के, तो 4 यूनिट 16 के। तो 1 यूनिट 4 यूनिट 2 के,
तो बेटा 4 टू जा 8, सॉरी यहाँ पर 8 आएगा, 8 आएगा। तो 4 और 8 का रेशियो आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 कहा क्या आपसे, द इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो ऑफ 3:5। जो इनकम है ए और बी की किस रेशियो में, 3:5 में। ये रहा ए, ये रहा बी, ठीक है। इसका रेशियो 3:5 है, ये इनकम का रेशियो है। और फिर कहता है जो एक्सपेंसेस हुआ है वो 1:5 होता है। एक्सपेंसेस, इनकम कमाया, एक्सपेंडिचर खर्चा गया। अगर इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा देते हैं, आई में से अगर ई चला जाता है तो क्या बचता है, सेविंग बचता है कि नहीं बचता है। आई में से ई चला गया तो बचा क्या, सेविंग। यहाँ पर क्या हुआ हमारा, सेविंग। अब कहा क्या, इफ ईच सेव 100 रुपीज देन फाइंड देयर। अगर दोनों के दोनों 100 रुपये बचाते हैं, ये भी 100 रुपये बचाए, ये भी 100 रुपये बचाए, अब बताओ कि उनकी इनकम कितनी थी, आपको ये बताना है। तो यहाँ देखिए कि 1 into 100 तो कितना हुआ, 100 होगा, और 5 into 100 यहाँ पर कितना होगा, 500, ठीक है। और 3 into 5 यहाँ पर क्या होगा भाई, ऊपर 15, और 1 into 5 विच इज व्हाट, 1 into 5 5। तो कितना आया भैया, 10 यूनिट के बराबर है। 10 यूनिट यहाँ पर, और यहाँ पर कितना भाई, 400। यानी कि अगर 10 यूनिट 400 के बराबर है, इसका मतलब जो 1 यूनिट होगा वो 40 के बराबर होगा। अगर 1 यूनिट 40 के बराबर है, इसका मतलब क्या, कि भैया इनकम मेरे को निकालनी है। तो भैया 40 into 3 यानी कि 120। और बात करूं, 120 दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, तो ऑप्शन तो ये ठीक है। अब इंटू 5 into 40 विच इज वॉट, 200। आया समझ में वाला कॉन्सेप्ट। आगे अगला क्वेश्चन बोला, द इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो ऑफ 5:3। इनकम ए और बी की क्या है, 5:3 है। ए ये रहा, बी ये रहा, इन दोनों का जो रेशियो है 5:3 होता है। एंड देयर एक्सपेंसेस आर इन द रेशियो 9:5। ये इनकम का रेशियो था, एक्सपेंसेस का जो रेशियो हुआ वो 9:5 हुआ। आगे बोला गया कि इफ बोथ सेव रिस्पेक्टिवली 1300 एंड 900। जो दोनों ने सेव करा है, इन्होंने करा है 1300 और इन्होंने करा 900। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनकी इनकम कितनी होगी, आपको बताना है। तो भैया देखो, यहाँ से 9 into 9 कितना हो, 8100, और 5 into 1300 विच इज वॉट, 6500। तो 5 into 5 विच इज वॉट द 25, और 9 into 3 विच इज वॉट 27। ऊपर देखोगे कि 2 यूनिट आया, और यहाँ पर देखोगे किसके बराबर है, 1600 के। तो यानी कि 2 यूनिट जो है वो 1600 के बराबर है। यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 800 के बराबर है। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 800 के बराबर है, तो 5 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर हुई, 4000 के, पक्का। और 3 into 8 तो 24। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, द इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 5:7। ए और बी का जो इनकम का रेशियो है वो 5:7 है, ठीक है। एंड देयर एक्सपेंसेस आर इन द रेशियो, इनकम का रेशियो 5:7 है, तो जो एक्सपेंसेस का रेशियो है वो 9:11 होता है। इफ ए सेव 1200, इफ ए सेव 1200 एंड बी सेव 2000। सेविंग कितना दे रखा है, इसने 1200 सेविंग करा है, और इसने 2000 सेविंग करा है, ठीक है। देन देयर इनकम, उनकी इनकम कितनी होगी आपको बताना है। तो भैया 11 into 5 विच इज वॉट, द 55, और 9 into 7 यानी कि 63। तो 9 into 2 विच इज वॉट, 18,000। 11 into 2, 11 and 12 इज वॉट, 132,000। यहाँ तक ठीक है। अब इसके इसमें से माइनस करो, तो 180 में से अगर ये 132 जाता है तो आएगा 48, वही 2 जीरो लगा दो। और ऊपर देखो कितने का डिफरेंस है, यहाँ पर डिफरेंस है 8 का। यानी कि 8 यूनिट जो है, 8 यूनिट 4800 के बराबर है। इसका मतलब जो 1 यूनिट की वैल्यू होगी वो 600 होगी।
अगर आपके कैंसिल आउट नहीं हो रहा है ना, कहीं ना कहीं समझ लेना कि भैया कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन आपने गलत करी होगी। अगर ये एग्जैक्टली कैंसिल आउट नहीं हो रहा हो तो 1 यूनिट 600, हो सकता है कई बार कैंसिल आउट ना भी हो, अलग तरह से आंसर आए, बट मैक्सिमम केसेस में कैंसिल आउट आराम से होता है। इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 600, तो भैया 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 6 5 30, यानी कि 3000, और 7 × 6 42। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखो, इफ पी एंड क्यू अर्न इन द रेशियो 2:3, पी और क्यू का अर्निंग का जो रेशियो है, इनकम का रेशियो 2:3 होता है, सॉरी 2:1 है, 2:1 होता है, और एक्सपेंडिचर का रेशियो 5:3 होता है। ठीक है, आगे बोला, एंड जो सेविंग का रेशियो है, सेविंग का रेशियो कितना है? 4:1। फाइंड द मंथली इनकम ऑफ ईच इफ द टोटल मंथली सेविंग ऑफ बोथ पी एंड क्यू आर इन द रेशियो। If the total monthly saving of both is P and Q together is 5,000, दोनों भैया सेव जो कर रहे हैं वो 5,000 रुपीज सेव कर रहे हैं, और इनका जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है आपको सेविंग का 4:1। तो अगर जाहिर सी बात है 5,000 का 4 और 1 में रेशियो है, इसका मतलब ये जो सेव कर रहा होगा वो 4,000, और ये जो सेव कर रहा होगा वो 1,000 होगा। यहाँ तक तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। ये डायरेक्टली आपको अगर नहीं दे रखा तो आप निकाल सकते हो। अब देखिए यहाँ से 2 की मल्टीप्लाई 3 में कर, 2 3 जा 6, 5 1 जा 5, और 5 × 1000 यानी कि 5,000, और 3 × 4,000 विच इज व्हाट? 12,000। डिफरेंस कितना आया? 3,800 का। नहीं, डिफरेंस आएगा 7,000 का, और ऊपर डिफरेंस कितना आ रहा है? 1 यूनिट का, यानी कि 1 यूनिट जो है वो 7,000 के बराबर है। अब यहाँ पर कितने यूनिट दे रखा था? यहाँ पर था 2 यूनिट। अगर 1 यूनिट 7,000 के है तो 2 यूनिट यानी कि 14,000 के। ठीक है, पहला ऑप्शन 14,000, और यहाँ पर कितना है? 1 यूनिट, यानी कि 7,000। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। थैंक यू वेरी मच।